देखिए कि अगर आप भी फौकानिया और मौलवी पास आउट हो चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। प्यारे साथियों, उस चीज के लिए जिनका हर किसी को इंतजार रहता है वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कहा जाता है कि जिस तरह कोई बच्चा बढ़िया नंबर से पास करता है तो उन्हें बिहार सरकार की ओर से कुछ पैसों से नवाजा जाता है। इस वीडियोस में हम बताएंगे आप लोगों को कि उस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो अप्लाई कैसे करना है और कहां पर करना है, ताकि आप लोगों का रुपया जो है प्यारे साथियों वो आपके अकाउंट में आए, न कि दूसरे के अकाउंट में। इस वीडियोस में पूरी जानकारी हम देंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मैं छोटा सा दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज एक वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत और मुशक्कत लगता है, तब जाकर के एक कंटेंट तैयार होता है। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज खुदा के वास्ते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने एक छोटा सा भाई समझकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म है फौकानिया और मौलवी का, वो कब अप्लाई शुरू होगा और अप्लाई कहां करना है, कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि फौकानिया और मौलवी में स्कॉलरशिप किनको किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो उनमें डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के YouTube पर सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप जाकर के देख लें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और किनको किनको रुपया मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो आइए अब मुद्दे की बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म अप्लाई कहां पर करना है। सबसे पहला चीज समझिए, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है भरने के लिए तो वहां पर दलालों का जो टीम है वो एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि बच्चों को ठगा जाता है। लेकिन आपको उस ठगने से रहना है सावधान। अगर आपने इस वीडियोस को देखा, एल्टो भैया चैनल से जुड़े रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आप ठगने से बच जाएंगे, क्योंकि पैसा जो होता है रुपया, एक एक रुपया बहुत ही कीमती होता है प्यारे साथियों। सबसे पहला चीज समझिए, इनका जो फॉर्म अप्लाई होता है वो कहां पर होता है। इनका फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। 100 बात की एक बात है कि फौकानिया और मौलवी स्कॉलरशिप वाला फॉर्म आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही कोई साइबर कैफे वाला अप्लाई कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर ना तो खुद से अप्लाई कर सकते हैं और ना ही साइबर कैफे वाला, तो फिर अप्लाई करेंगे कहां। तो इसका भी आपको हम जवाब देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अप्लाई होता है अपने बिहार के अंदर, अभी फिलहाल जब मैं वीडियोस बना रहा हूं तो टोटल 38 जिला है हाल में ही, और 38 जिला के अंदर हर जिला में अलग अलग एक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ऑफिस होता है। ठीक है, अल्पसंख्यक कहते किसको है, इस चीज को भी आपको इस वीडियोस में कवर कर दूं कि अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, यानी कि कम आबादी वाले लोग को ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो जिस तरह अभी मुस्लिम है तो ये बहुत ही कम संख्या में माने जाते हैं अपने भारत के अंदर या फिर बिहार के अंदर, तो इसीलिए इसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहीं से यह फॉर्म अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गया कि फॉर्म अप्लाई कहां पर होता है। अब आप कहेंगे कि यह अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस जिला में कहां पर होता है, तो वो भी हम बता दें कि आप जाएंगे अपने जिला के अंदर जहां पर जमीन वगैरह रजिस्ट्री होता है। ठीक है, वहां पर आप जाकर के किसी से भी पूछ लीजिएगा या फिर कोर्ट होगा वहां पर पूछ लीजिएगा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कहां है या फिर अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस कहां है, तो आपको बता देगा। आप वहां पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो कब से शुरू हो रहा है। तो यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, ये सरकार की चीज है। कब कितना जल्द क्या हो सकता है, कब कितना लेट क्या नहीं हो सकता है, वो सिवाय खुदा को किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो अभी जो इनका डेट है वो रिलीज नहीं किया गया है। उम्मीद जताया जा रहा है कि ईद के बाद हो सकता है कि जो बच्चे अभी 2024 में फौकानिया और मौलवी पास किया है उनका फॉर्म अप्लाई शुरू होगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, उनके बाद आप समझिए आपको दलालों से कैसे सावधान रहना, इस चीज को समझिए।
अगर आप दलाल के चक्कर में पड़ेंगे, फंसेंगे, तो फिर आपका रुपया जो वो खाता में नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि जब फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट होती है फोकानिया और मौलवी स्कॉलरशिप वाला, तो आप रहेंगे लंदन में या फिर आप रहेंगे बिहार से बाहर। और अब होता क्या है कि मदरसा बोर्ड में अक्सर जो बच्चे होते हैं वो किसी के जरिए से फॉर्म भरवाते हैं, या तो उनके गांव के कोई मास्टर साहब होते हैं, या फिर कोई इमाम साहब होते हैं, या फिर कोई हाफिज जी होते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हैं वो। तो होता क्या है कि बच्चा मदरसा में पढ़ता है, गुजरात हो, यूपी हो, कहीं भी हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, आप जिससे फॉर्म भरवाएंगे, या तो आप उनको फोन करेंगे या फॉर्म भरने वाला आपको फोन करेगा कि बाबू डूडू सोना फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, इतना रुपया लगेगा, फॉर्म हम भर देंगे। तो जैसे ही वो कहेगा कि इतना रुपया लगेगा, फॉर्म हम भर देंगे, तो समझिएगा ये फॉर्म आपका नहीं भराएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं इस चीज का। क्यों? क्योंकि फोकानिया और मौलवी स्कॉलरशिप वाला जब फॉर्म अप्लाई होता है तो वहां पर बच्चों को खुद जाना, जिस तरह अपने धर्म में, अपने कौम में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है दिन और रात मिला करके, इसी तरह से मदरसा बोर्ड के अंदर बिहार सरकार जब फॉर्म अप्लाई करवाती है स्कॉलरशिप वाला, तो बच्चों को उनके साथ जाना अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिस में फर्ज करार दिया गया है। जब तक आप नहीं जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि तुम कहीं भी रहो फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो वो आपको झूठ कह रहा है। भले ही आपसे रुपया ले लेगा, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, उसको बिहार सरकार रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे वहां पर, तो आपका फॉर्म जो वो सबमिट ही नहीं हो पाएगा। क्या समझे? और 100 बात की एक बात यहां पर मैं कह दूं कि फोकानिया और मौलवी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में एक भी रुपया नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म भराया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको खुद से जाकर के फॉर्म भरना होगा। और उसके बाद जब आप किसी को देंगे फॉर्म भरने के लिए, या फिर कोई आपसे वादा कर रहा है कि हम फॉर्म भर देंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो फॉर्म भर देगा, लेकिन याद रखिएगा वो पैसा आपके खाते में कभी नहीं आएगा। अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता होगा स्कॉलरशिप वाला वीडियो में कि सर मैं फला ईयर में पास किया हूं लेकिन मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है। मैं 2022 में क्यों नहीं मिला है? क्योंकि भाई तुम तो लंदन में घूम रहे हो, या फिर तुम अपने बिहार से बाहर हो, जिससे तुम फॉर्म भरवाए हो उसको तुम पैसा दिए हो, वो खुद से जाकर के फॉर्म भरा, तुम अपने से फॉर्म नहीं भरा है। तो इसी को लेकर के बच्चों का पैसा नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या समझे? तो इसीलिए फॉर्म का डेट जैसे ही आएगा वैसे आपको मैं बता दूंगा कि फॉर्म आपको कहां पर और कैसे क्या चीज करना है। हालांकि इस वीडियोस में आपको हमने बता दिया कि फॉर्म कैसे और कहां पर भराई होता है, तो दलालों से सावधान रहना है यहाँ पर, नहीं तो आपको फोन जाएगा कि 1000 रुपया तो हम फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म तो जाएगा भरवाने के लिए, लेकिन आपका पैसा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एक छोटा सा भाई के लिए, ताकि, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये रुपया, 1 रुपया के लिए लोग मोहताज हो जाता है। यहाँ पर तो बिहार सरकार की ओर से आप लोगों को 10,000 और 15,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही अपडेट नोटिफिकेशन आएगी तो हम डाल देंगे, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं प्यारे साथियों। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन आपको सारी बातें, सारी चीज समझा दी आपको। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।